ओम शांति। सभी का आज 6 डे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन जो जीवन जीने की एक कला है या मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, तो उसे हम सीख रहे हैं। तो आज उससे क्या पावर्स होती हैं, आज हम उसको जानेंगे। क्योंकि जब हम सीख रहे हैं इसका मतलब उससे कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। अगर फायदा होगा तभी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, उसके ज्यादा फायदे हैं ही नहीं, तो हम क्यों सीखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या पावर्स उससे मिलते हैं। लोग सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छे चाहते हैं, अपनी पर्सनल हेल्थ भी अच्छी चाहते हैं। तो ये सारी बातें, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सक्सेस मिले, तो इन सब के लिए हमें कुछ पावर्स की जरूरत होती है। तो परमात्मा ने जो हमको योग सिखलाया है उसे बहुत सारी हमें पावर्स मिलती हैं। तो आज हम उन पावर्स की बात करेंगे। तो भक्ति मार्ग में हम देवियों को पूजते आए हैं, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि देवियों के जो 8 हाथ बतलाए हैं वो किस बात के प्रतीक हैं। इतनी सुंदर बतलाई जाती हैं, इतना आकर्षण होता है, माँ माँ कहकर पुकारते हैं। तो ये जो 8 जो हाथ हैं ये वास्तव में अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, जो आज हम सुनेंगे और जानेंगे। अर्थात हम अपने अंदर की इनर पावर को अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। ये फोटोज हैं, आपको दिख रहे हैं सामने। इनको हम सब याद करते हैं ना, सब याद। और इनकी जो एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इनमें और बाकी जो साधारण लोगों में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या अंतर है? इनमें कुछ एक्सेप्शनल हाँ, क्या किया इन्हें? इस इन्होंने लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल किया और लोगों के लिए किया। लोगों के लिए किया। हाँ, एक तो इन सब के अंदर एक कुछ ना कुछ पावर थी, विशेष पावर थी। मतलब पावर तो हम सबके पास है, लेकिन वो पावर हमारी सब लॉक रहती है लोगों की, नॉर्मल। और जो अपने पावर्स, इनर पावर्स को अनलॉक कर देता है और हमेशा दूसरों के लिए जो जीता है, तो उसके अंदर और भी पावर फ्लो होने लगती है। तो भगवान ने जो हमको राजयोग सिखलाया, क्योंकि राजयोग मतलब ही है कि कनेक्शन विद सुप्रीम, तो उनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ये भावना आती है, हम दूसरों को ये अपनी पावर्स जो जागृत भी करते हैं और फ्लो भी करने लगते हैं। और मेडिटेशन करते करते हमारे अंदर की जो सुप्रा कॉन्शियस माइंड है, जो कि चमत्कार करती है, वो भी जागृत हो जाती है। इसीलिए तो मेडिटेशन से लोग हील कर पाते हैं अपने आप को, डिस्टेंट हीलिंग भी कर पाते हैं। ये सारी पावर्स जो सबके अंदर है, लेकिन वो जागृत हो जाती है। तो ये जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनका भी आपने सुना होगा कि कैसे पावर जागृत हुई। कभी अचानक ही महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों ने बाहर ट्रेन के फेंक दिया था, तब उनकी जागृत हुई। स्वामी विवेकानंद जी की जब शिकागो गए थे, वहां पर सेशन लेने गए थे, तो रात भर ठंड में रहे, तो उनकी सुपर पावर जागृत हो गई। इसी तरह से और भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वे भी, उनके अंदर भी विशेषताएं उन्होंने जागृत की। दादी जान की, ये भी पहले तो साधारण ही थी ना, शी वॉज मैरिड। हाँ, लेकिन उन्होंने जैसे ही आए और भगवान को पहचाना, तो बस एक लगन लग गई, और उस लगन से इतनी अंदर उनके पावर जागृत हो गई। उनको हमेशा जनक, जनक मतलब कि विदेही बोला जाता है। हाँ,
मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बोला जाता है, इतनी उनकी स्थिर बुद्धि थी, इतनी कि उन्होंने 104 ईयर्स तक वो अच्छे से अपना सारा कारोबार करते हुए जी। और फिर ये सिंधु ताई, इनको इनकी भी तो लाइफ हिस्ट्री बहुत सारे लोग जानते होंगे। इन्होंने भी जो जिया वो दूसरों के लिए जिया। वैसे तो ये बहुत ही गरीब परिवार में थी, लेकिन इनकी इनर पावर जागृत हो गई थी। इनर पावर होने के कारण, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है उनकी कि कैसा था, कैसे उनको उसके हस्बैंड ने निकाल दिया था, फिर उन्होंने अपने बच्चे को गौशाला में जन्म दिया और उन्होंने खुद ही अपने बच्चे की नाल काटी। फिर इतनी इनके अंदर दूसरों को देने की भावना थी आश्चर्यजनक, कि इन्होंने अपनी बच्ची को ट्रस्ट में दे दिया और फिर अनाथ बच्चों की मां बन गई। इसके लिए हमें कोई आईक्यू की जरूरत नहीं होती है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत होती है। हमारी दादी जान की जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, पहले दादी रतन मोहिनी के पहले और गुलजार दादी के पहले, तो वो भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर की आंतरिक शक्तियां जागृत थी, उनका एसक्यू बहुत हाई था। तो हमें एसक्यू, और ऐसी ये जो सिंधु ताई है, ये बोलती है अरे मैं तो चौथी पास थी, लेकिन अब मेरे ऊपर लोगों ने पीएचडी ली है, बोले मेरे ही जो बच्चों ने पीएचडी ली है। मतलब इस तरह से जो विशेष ताएं जो हमारे अंदर है उनको हमें जागृत करना है। तो राजयोग एक बहुत आसान विधि है, अगर सिंसियरली कोई करता है तो सचमुच उसके जीवन में अनेक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और दूसरी बात, ये लोग जो भी जिए, जैसे सामने और दो उदाहरण हैं आपके, कि शारदा माँ शारदा हैं और ये भामती, ये दोनों जो हैं ये भी दे वर नॉट हाईली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जैसे रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने कहा था कि मैं तो आजीवन सेलिबेसी में रहूंगा, और इन्होंने माँ का दर्जा इनको दिया, तो उन्होंने अपने आप को स्वीकार भी कर लिया कि मैं माँ हूं। तो स्वीकार करने से पावर्स आ जाती हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि शिव की मैं शक्ति हूं, तो वो शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो देखिए, सिर्फ ये अंदर भावना जागृत होने से कि मैं माँ हूं और मुझे इस तरह से सहयोग करना है, सबकी पालना करनी है, तो आज माँ शारदा को कितना लोग याद करते हैं। इसी तरह से जो भामती, ये जो है इनके नाम पर भामती ब्रह्म सूत्र लिखा गया। ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक ही ब्रह्म सूत्र, एक ही शास्त्र है जो पत्नी के नाम पर लिखा गया। तो बहुत आश्चर्यजनक इनका भी त्याग था और इनकी भी शक्ति थी, क्योंकि त्याग से ही शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो ये राजयोग मेडिटेशन, इसमें बहुत त्याग करने की भी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बस नियमों का पालन करना पड़ता है कि आपको थोड़ा बहुत, जैसे बताया कि भाई संघ की संभाल रखनी है, आपको थोड़ा सा भोजन का ख्याल रखना है, तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके अंदर शक्तियां जागृत होंगी। इनने तो कितना बड़ा त्याग किया। ये जो वाचस्पति मिश्रा जी जो थे, ये शास्त्र लिख रहे थे, ब्रह्म सूत्र लिख रहे थे, तो उनके पिता ने आकर कुछ बोला कि ऐसा करो, तुम्हारी शादी करनी है, तो वो सोचे भगवान के बारे में कुछ बोले, क्योंकि जो जो सोचता है वही उसको सुनाई देता है। तो उनको यही सुनाई दिया और इस तरह से उन्होंने हाँ कर दिया। फिर जब वो घोड़े पर बैठ गए, बोले मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्ही ने तो बोला था कि शादी के लिए चलना है तो वहां चलना है। क्योंकि पहले तो ऐसा होता नहीं था कि 4 बार मिल रहे हैं, फिर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, फिर अब तुम्हारे साथ हम रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, आजकल तो ये चल है ना। तो अब पहले ये सब तो नहीं था, पहले तो कोई देखता भी नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि फिर वो कहा कि अब तो कह दिया तो चलो शादी कर लेते हैं। अब वो आए और भूल गए और अपना लिखने में फिर मगन हो गए। अब सोचिए कितने वर्षों तक उनके सामने खाना रखा जाता था, वो खाना खा लेते थे। फिर जिस दिन उनका ब्रह्म सूत्र पूरा हुआ, और तो अचानक उन्हें देखा कि कोई स्त्री का हाथ है। तो जब स्त्री का हाथ देखा तो बोला, देवी आप कौन हो इतनी रात में, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो बोले मैं आपकी पत्नी। कहा मेरी पत्नी? मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई है।
बोले नहीं, मैं इतने वर्षों से मैं आपके साथ थी, और मैं ही तो सब आपका दीपक भी जलाती थी, बुझाती थी जब आप सो जाते थे, और भोजन। बोले अच्छा। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि देवी, आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने तो यह संकल्प कर लिया था कि जिस दिन यह ब्रह्म सूत्र पूरा होगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो भी वो भामती देवी, उन्होंने कहा जैसा आप सोचें, मुझे तो सेवा करना है और मैं तो करूंगी। तो इतना बड़ा त्याग, इसीलिए उन्होंने कहा, जो वाचस्पति मिश्रा जी ने, कि मैं आपका नमन करता हूं, क्योंकि मैंने मैंने तो कम त्याग किया, आपने मेरे से ज्यादा त्याग किया। तो जब त्याग होता है, तपस्या होती है, तो समाज भी उन्हें याद करता है। तो हमें तो ज्यादा तपस्या भी नहीं करनी है, सिर्फ एक उसको याद करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे अंदर कौन कौन सी पावर जागृत होती हैं, जिससे हम समाज में कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। जो स्ट्रेस छोटी छोटी बातों में होता है ना, वो सारा स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। तो कम्युनियन ऑफ इनर सेल्फ विद द सुप्रीम, ये हमने डेफिनेशन जानी, ये होता है। और हम राजयोग का मतलब भी समझते हैं, यूनियन है ना, कनेक्शन, और वियोग मतलब की सेपरेशन। तो वैसे तो देखिए, हेल्थ में तो फायदा होता ही है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो प्रॉपर चलने लगता है। हाँ, तो बाकी डिवाइन पावर्स तो जागृत होती हैं, लेकिन हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव, क्योंकि इमोशंस हमारे बैलेंस में रहते हैं, तो हमारी बॉडी पर भी उसका असर होता है। तो हमारे बॉडी के जो सारे जो होते हैं ना सिस्टम, जैसे कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी रेट है, श्वासों की गति, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप कम हो जाती है। जो स्ट्रेस में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है ना, वो भी कम हो जाता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वो भी कम हो जाता है। आजकल देखो, सब इतने एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कि धीरे 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 उनका ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। हाँ, जो इसीलिए तो आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज कहा जाता है ना। देखिए, डायबिटीज बिल्कुल जगह जगह हर घर में मौजूद है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जो हमारे हार्मोन जो होते हैं ना, अच्छे वाले हार्मोन्स जिसको कहेंगे, है ना, वो एनकेफ्लिन, एंडोर्फिन, ये सब थोड़े बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो ठीक हो जाता है। सुपर सेंसिटिव ब्लिस हमको मिलने लगता है। न्यूरो जो पेप्टाइड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ जो अगर ईजी लिया जाए तो वो हमारा अल्फा और डेल्टा वेव आता है। अब देखिए, सबके जीवन में आजकल कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ब्लॉक, ये करूं, ये करूं, क्या करूं, नहीं करूं, है ना, ब्लॉक ही ब्लॉक भरा हुआ है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो सारे ब्लॉकेज खत्म, और सारी पावर्स आ जाती है। वो हम देखते हैं कौन सी पावर्स आती हैं। फिर रिलैक्सेशन भी करते हैं। कई लोग मेडिटेशन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बोले आपका मेडिटेशन ठीक है, वो मेडिटेशन श्वासों पे होता है ना, तो उससे जल्दी रिलैक्सेशन मिलता है। वो तो है ही भाई, श्वासों पे आप दोगे, एकाग्रता मिलती है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, तो उसके लिए तो यही काम करना पड़ेगा ना। यही, और माइंड ही थॉट क्रिएट करता है। तो रिलैक्सेशन जब हम कोई भी मेथड्स करते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक मेथड होता है, तो उससे भी क्या होते हैं, थोड़े ब्लॉकेज तो कम होते हैं। लेकिन मेडिटेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कि बिल्कुल ही क्लीन, हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो जाती है, ब्लॉकेज खत्म। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें किसी से वो एडवाइस नहीं लेना पड़ता। फिर हमारा जो राइट और लेफ्ट ब्रेन, क्योंकि सक्सेस के लिए कहा जाता है कि दोनों ब्रेन एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, और ये जो होता है राइट ब्रेन जो होता है, इसको इंट्यूटिव ब्रेन कहते हैं, है ना। मतलब जो इंट्यूशन है, जैसे आपकी जो कोई कलाएं हैं, उसके लिए राइट ब्रेन एक्टिवेट होना जरूरी है। तो लाइफ में बैलेंस भी तभी रहता है। तो जो लॉजिक करना भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, साइलेंस भी जरूरी है। तो
एनालिसिस भी जरूरी है, वो लेफ्ट ब्रेन करता है, इमेजिनेशन जो है राइट ब्रेन करता है, होलिस्टिक थिंकिंग राइट ब्रेन करता है, और सिक्वेंशियल थिंकिंग और ये रैशनल, ये सारी चीजों में लेफ्ट। तो दोनों का बैलेंस होता है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हमारी पर्सनालिटी परफेक्ट होती है। तो क्योंकि अभी ऐसा समय आने वाला है जहां पर परफेक्ट पर्सनालिटी होती है, वहां पर ना कोई ऐसे मंत्रीज नहीं होते हैं। जो भी समय आने वाला है, जो बहुत सुंदर सत्युग आएगा ना, तो उसमें कोई किसी से सलाह नहीं लेता है। अब हम आते हैं पावर की ओर। तो ये 8 पावर्स क्या है? ये 8 पावर्स हमें हर क्षेत्र में जरूरत होती है। सबसे पहली पावर, पावर टू विड्रॉ, मतलब कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। एक एक को हम देखते हैं क्योंकि 8 पावर्स हैं, तो चलिए हम एक एक को ले लेते हैं। 8 इसमें दिया हुआ है, पावर टू पैकअप, टॉलरेंस पावर, समाने की शक्ति, फिर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, कॉपरेशन। तो हम एक एक देखते हैं कैसे डेवलप होती हैं और कैसे हमारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये फायदा होता। सबसे पहले एबिलिटी टू विड्रॉ, पावर टू विड्रॉ। इसका एग्जाम्पल सबसे सुंदर एक कछुआ है। अब कछुआ कैसे पता कि इसको फायदा होता है? ये कोई मेडिटेशन थोड़ी करता है, लेकिन इसमें आप देखो कि ये उदाहरण दिया हुआ है कि इस तरह से अगर हम करते हैं हमारी लाइफ में, तो कछुए की एज सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। और सबसे कम एज किसकी होती है? किसकी होती है? ऐसे तो कोई पतंगे वगैरह तो एक ही दिन जीते हैं, लेकिन कई जैसे डॉग्स वगैरह है, तो दोनों में, डॉग्स में और कछुए में क्या अंतर है? आप खुद बता सकते हो क्या अंतर है? कोई बताएगा? उस रेस्पिरेशन में अंतर है। मेडिटेशन से हमने बताया ना क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? कम होता है, स्लो होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? डॉग की लाइफ कम होती है इसलिए कि वो ब्रीदिंग बहुत फास्ट करता है, तेज तेज करता है। बहुत फास्ट तो है हाँ जी। ये। और टॉर्टोइस जो कछुआ है वो बहुत स्लो, तभी हाँ उसकी हाँ 500 तक लाइफ होती है। हाँ, इसलिए तो ये अंतर है क्योंकि ना। हमारे भी श्वास कहते हैं ना गिनती के हैं, अगर हम उनको धीरे लेंगे, लंबे लेंगे, हाँ, तो वी विल तो हैव ए लॉन्ग लाइफ। तो मेडिटेशन से सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि हमारी एज अपने आप ही बढ़ जाती है ना, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, ये फायदा होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। कछुआ जो होता है जब चाहता है अपने अंगों को समेट लेता है, जब चाहे बाहर निकाल आता है। इसी प्रकार राजयोगी क्या करता है? जब कुछ काम होता है तो वो बाहर कर्म इंद्रियों से काम करता है, लेकिन जब काम नहीं है तो वो अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होकर, जिसको कहते हैं सॉलिट्यूड, एकांत में बैठकर आत्म उन्नति के लिए अपना मनन चिंतन करता है और सारी अपनी एनर्जी को बचा लेता है। क्योंकि हमारी एनर्जी, हमने सुना था एनर्जी के सिद्धांत के अनुसार, जितना हम एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, जितना हम मोबाइल में, इन सब चीजों में अपने बहुत सारे जो करते हैं काम, तो उन सब चीजों में हमारी अंदर की एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। तो राजयोगी में ये पावर होती है, और ये पावर आज सबको जरूरत है। क्योंकि हर कोई, जब हम किसी से मिलते हैं तो वो अपना सुनाता है, लेकिन लिसनिंग, सुनने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो आप सब में ये पावर है, इसलिए आप रोज सुनते हो, है ना, और जरूर उसको जीवन में भी अप्लाई करते हो। इसको कहते हैं जब कोई परिस्थिति आती है तो ये पावर बहुत काम करती है, क्योंकि हम तुरंत, कोई विपरीत परिस्थिति आई और उस विपरीत परिस्थिति में हम अपने मन के संकल्पों को स्टॉप करते हैं और फिर अंतर्मुखी होकर सोचते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और जैसे ही हमारा मन साइलेंट, जिसको कहेंगे साइलेंट होता है, जब साइलेंट होता है तो अपने आप वो टचिंग होती है कि आपको ये करना चाहिए। तो इस तरह से
हम अपने आप ही ये जागृत कर लेते हैं इस पावर को, तो सुबह और शाम जरूर इस साइलेंस की प्रैक्टिस का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम स्टेबल माइंड हो जाते हैं। तो पावर टू विड्रॉ को एक तरह से हम ये कह सकते हैं पावर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। अपने आप ही मन स्थिर हो जाता है। लेकिन हम सारा दिन बाहर 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 अगर रहेंगे तो हमारा मन ऊपर नीचे होता रहता है। तो बहुत सुंदर, सबसे पहली पावर जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो यही होती है, और हमें बाहर के प्रेशर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमारा सेल्फ कंट्रोल का जो फील्ड है बहुत बड़ा हो जाता है। तो चाहे मैं अपने डिसीजन पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे जो डिसीजन होते हैं वो किसके आधार पर हैं? मेरी अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर है। इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं होती, चाहे मुझे कोई 1000 बार कहे आप गलत हो, ये है ऐसा है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है आई एम प्योर क्लीन माइंड हूं। और फिर मेरी अगर उस समय जिसके पास पावर टू विड्रॉ है, जो इंट्रोवर्ट है, जो स्टेबल माइंड है, उसको दादी जानकी के समान जो अल्फा और डेल्टा वेव हमेशा आती। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम सिर्फ योग में बैठते हैं उसी समय नहीं कि उसी समय और अल्फा डेल्टा वेव आते हैं, लेकिन पावर टू विड्रॉ जब मेरे अंदर है तो कार्य करते हुए भी मेरा मन साइलेंट रहता है और मेरी बुद्धि फोकस्ड रहती है, और अल्फा और डेल्टा वेव उस समय भी मिल सकते हैं। तो इस राजयोगियों में और बाकी जो मेडिटेशन करते हैं उनमें यही अंतर है। जब वो मेडिटेशन करते हैं तब उनमें अल्फा और डेल्टा वेव मिलता है, लेकिन जब राजयोगी काम करता है तो उस समय भी अल्फा और डेल्टा वेव मिलते हैं। इसीलिए दादी जानकी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया था, क्योंकि उनको बहुत सारे कुछ कुछ मैथ्स के कुछ करने दिए थे, फिर भी उस समय देखा कुछ मतलब क्या मालूम कुछ मैथ्स का था, उनको दिया गया था, एक्टिविटीज दी थी उस समय, तो वो एक्टिविटीज वो करी थी, लेकिन फिर भी अल्फा और डेल्टा वेव उनके अंदर थे। अब दूसरी पावर, पावर टू पैकअप भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लाइफ। क्यों? जब हम कहीं जाते हैं, सफर में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? बहुत जरूरी सामान ले जाते हैं, सब तो नहीं ले जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट सामान होता है उसको ले जाते हैं, और बाकी सामान क्या करते हैं? रख देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि मुझे अपनी लाइफ में जब पावर टू विड्रॉ भी आ जाता है, पावर टू पैकअप आ जाता है, अर्थात मैं बहुत विस्तार में नहीं जाती, जिसको कहते हैं ना आजकल की मल्टी, कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। जैसे बच्चों को भी क्रिकेट देखा तो मुझे क्रिकेटर बनना है, इसको देखा तो मुझे ये बनना है, मतलब एक फोकस्ड माइंड नहीं हो जाता है, फोकस माइंड हो नहीं पाता है। तो इसीलिए धीरे 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 व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अब मुझे माइंड को फोकस करके जिस कार्य में हमें जरूरी है, जो कार्य सिर्फ वही हम करें, ऐसे नहीं कि जो जरूरी नहीं है वो हम फालतू का कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, मेरी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसके लिए बहुत सुंदर आर्मी वालों का एग्जाम्पल होता है कि आर्मी वाले क्या करते हैं, वो उनका पैक रहता है कि बस अब तुम्हें जैसे ही ऑर्डर आया तो उनको तुरंत वहां पर जाना पड़ता है। तो इसी तरह से मेरा भी जब भी कोई भी बुलावा आए, कोई भी कार्य हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वैसे भी देखिए लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा है? आजकल तो कभी भी एक्सीडेंट कुछ भी हो जाते हैं, तो ये हम ना सोचें, लेकिन कम से कम जब हम जाएं तो हमें पश्चाताप तो ना हो कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जा रहे हैं। मतलब हम कुछ जरूर कुछ लेकर जा रहे हैं, अर्थात छोटे बच्चे को भी ये योग जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में हैप्पीनेस बनी रहे, उसके जीवन में हमेशा को निश्चिंत रहे। नहीं तो उसको भी आजकल हम बच्चों को क्या करते हैं,
ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, बच्चे को शुरू से डिप्रेशन हो जाता है। मैं ये करूं, खेलूं, मेरा तो उम्र खेलने की है। हाँ ठीक है। हाँ, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, बस बस्ता एक तरफ रखा और खेलने चले गए। थोड़े समय बस पढ़े, इसलिए इतना स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होता था। आजकल क्या है, मम्मी पापा ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सब सिखा देते हैं उसको, जैसे पता नहीं क्या बनाने, सुपर पावर बनाने वाले हैं। और सुपर पावर की जगह वो क्या हो जाता है, और डिप्रेशन में चला जाता है। मेन कारण यही है। पावर टू पैकअप मतलब कि प्रेजेंट में फोकस करना। तो इसीलिए कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट फॉर अस। तो हमें प्रेजेंट में ही फोकस करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप रिजल्ट में फोकस मत करो, प्रेजेंट में फोकस करो। क्यों रिजल्ट में क्यों फोकस नहीं करो, क्योंकि जब हम रिजल्ट में फोकस होते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कि कोई भी एग्जाम में किसको घबराहट किसको होती, कहीं में फेल हो गया तो कुछ याद ही नहीं आता है। इसीलिए हमेशा स्टूडेंट्स को या किसी को भी प्रेजेंट में फोकस करोगे। अभी भी अगर आप ध्यान चारों तरफ लगा रहे हो, सिर्फ एक तरफ यहाँ पर खोल के रख लिया है, तो कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, फालतू आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इसीलिए जो है प्रेजेंट पे फोकस, तो हमको परमात्मा ये शक्ति दे देते हैं जिससे कि हमारे अंदर समेटने की शक्ति आ जाती है। हम बहुत सारा दूसरों की नकल करके, कॉपी करके वो हम विस्तार नहीं करते। जो मेरे में योग्यता है, मैं उस योग्यता के आधार पर, हाँ, क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, मेरा हर बच्चा विशेष है, हम सब विशेष हैं। तो हम अपनी विशेषताओं के आधार पर उस पर फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम किसी से कंपैरिजन नहीं करते कि वो भी ऐसा, ये भी ऐसा, तो मैं भी ऐसा कर लूं, नहीं। ये बहुत बड़ी विशेषता राजयोग से आ जाती है कि मैं अपनी विशेषता को पहचान लेती हूँ। तीसरी जो पावर होती है, पावर टू टॉलरेट, ये विशेषता बहुत ज्यादा हमारे समाज में जरूरी है, क्योंकि टॉलरेंस पावर की कमी से ही आज बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। अगर हमने दूसरों की कमियों को, ठीक है, सामने वाले में अगर भूत है, मान लो क्रोध का भूत है, लेकिन मैंने उसको टॉलरेट कर लिया, तो वो अपराध के रूप में नहीं हो पाता। लेकिन वो भी गुस्सा हो रहा, मैं भी गुस्सा हो रही, और यहां तक फिजिकल वायलेंस कितना ज्यादा हो जाता है। तो ये बहुत बड़े, इसका उदाहरण हमेशा पेड़ बतलाया जाता है। आम का पेड़ जैसे सामने है, उसको जब पत्थर मारो तभी वो फल देता है ना। तो इसी प्रकार राजयोगी, इसने उसके अंदर इतनी शीतलता आ जाती है। तो जो टॉलरेंस पावर कहा जाता है, ये वीकनेस नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि कई लोग चिल्लाते हैं, सामने वाला चुप रहता है, तो चुप रहना भी एक बहुत बड़ी पावर है। हाँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि दमन करो, कि अपनी फीलिंग को दमन नहीं करना है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेना है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ईश्वर को याद करने से, राजयोग से, मेरे अंदर चूंकि शीतलता है, मैं सुपर सेंसरी ब्लिस में रहती हूँ, तो अपने आप ही पावर आ जाती, इसलिए सहनशीलता कहा जाता है। और सहनशील व्यक्ति जो होता है, वो सामने वाला भले वो गुस्सा कर रहा है, उसे बहुत प्रेम से व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके अंदर शीतलता। तो इसे फायदा क्या होता है, बहुत बड़े फायदे होते हैं इससे। एक तो मेरे जीवन में विघ्न नहीं पड़ता, ऑब्स्टिकल फ्री मेरी लाइफ हो जाती है, और मैं स्टेबल हो जाती हूँ। मेरे यहाँ हलचल नहीं आती। मुझे मालूम है सामने वाला बेचारा बीमार है। गुस्सा कौन करता है, जो बीमार होता है ना, जो फ्रस्ट्रेटेड होता है, हाँ, जो परेशान होता है। तो अपनी सोच को ही तो हमें बदलना है ना। तो राजयोगी से जो हम अपना जीवन इस तरह जीते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है इस ज्ञान से कि हर आत्मा है, और कमजोर आत्मा ही गुस्सा करती है। और धीरे धीरे क्या होता है, क्यों कितना चिल्लाएगा, फिर आखिर वो मेरा रास्ता वो छोड़ देता है, कहते नहीं भाई, आप महान हो, आप जैसा करना चाहो वो करो। फिर मुझे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अधिकतर बॉस में, जूनियर्स में लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, टॉलरेंस पावर नहीं होती है।
आपस में हम एक घर में भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। पहले देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो होती हैं ज्वाइंट फैमिली रहती थी। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस पावर नहीं है, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं है। तो ना तो हमें फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और उससे हम खुद भी, अगर टॉलरेंस पावर है तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। आप करके देखना, जिस दिन आपने बहुत अच्छा योग किया है, बहुत अच्छा, आपका 1-2 घंटे मॉर्निंग में भी कर लिया, इवनिंग में कर लिया, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उस आनंद में हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और आप अपनी शक्ति को क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हैं। तो कितने बड़े बड़े फायदे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में फायदे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में फायदे हैं, रिलेशनशिप में फायदे हैं, समाज को फायदे हैं। इसीलिए कहा जाता कर्म करते समय भी फिर क्या होता है, राजयोगी जो होता है ना, वो योग में रहकर कर्म करता है, अर्थात वो अनुभव करता है हमेशा कि मेरे चारों ओर परमात्मा का जो प्यार है वो बरस रहा है। और इससे रिजल्ट क्या होगा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात कुछ भी रिजल्ट आए उसको ज्यादा असर नहीं होता है। तो ये सारी पावर हमारे अंदर आती है। अब है पावर टू एकोमोडेट, एडजस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन एडजस्ट कर सकता है? जो सेटिस्फाई रहता है, संतुष्ट रहता है। इसीलिए संतोषी माता की आजकल बहुत, पहले तो संतोषी माता की होती नहीं थी, जब से फिल्म आई थी ना तब से संतोषी माता आ गई थी। तो इसी का प्रतीक संतोषी माता की, जो कि संतुष्ट रहेगा तो उसको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, वो सबको एक्सेप्ट करता है, सबकी कमियों को समा लेता है, सबको माफ भी करता है ना। क्योंकि मान लो किसी ने उसके साथ बुरा किया है तो उसके अंदर ये कला आती है। क्यों संतुष्ट रहता है? क्योंकि उसको सारी प्राप्तियां उस डिवाइन, सुप्रीम डिवाइन पावर से प्राप्त होती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कि हमें बहुत इस तरह से कुछ व्यक्ति मिलते हैं, तो उनकी कमियों को हमें समाना पड़ता है। तो एक परिवार में, एक हमें एक यूनिट में, प्रोफेशन में रहने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम फॉरगिव भी तभी कर सकते हैं जब ये पावर आती है। तो आप देखते होंगे कि जो हमेशा राजयोगी होते हैं बहुत शीतल होते हैं, बहुत शांत होते हैं। हाँ, वो बाकी लोगों जैसे नहीं रहते, जैसे नॉर्मल फट से बॉयल हो जाते, नहीं नहीं, हम तो माफ नहीं कर सकते, उसने हमारे साथ ऐसा किया, मुझे तो बदला लेना ही है। लेकिन मुझे मालूम है कि सामने वाला जो कर्म कर रहा है उस कर्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं अगर बदला लेने की सोचती हूं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी। तो ये तो कल हमने सीखा ही है ना, कि जो भी कोई कर्म करता है उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। तो सामने वाला जो करेगा उसका परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर ये भावना आ गई उसके प्रति हैट्रेड की, जेलसी की, बदले की, तो क्या होगा, फिर मेरा परिणाम खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको फॉरगिव कर देती हूँ, क्योंकि फॉरगिव करने से मेरे को ही फायदा होता है। सामने वाले को तो होगा, क्योंकि मेरी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं उसको जारी हैं। तो सामने वाले को क्या फायदा होगा? उसको फायदा होगा कि वो भी चेंज हो जाएगा हमारी शुभ भावना से। तो मुझे तो फायदा होगा ही कि मैं अपने कर्मिक अकाउंट को सेटल कर रही हूं, और सामने वाले को क्या होगा, वो भी बदल जाएगा। तो हमारा एक परिवार बहुत सुंदर सा परिवार हो जाएगा। तो राजयोगी इस समाज के लिए एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, उनकी इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। तो ये सारी पावर्स कम होती जा रही। पावर टू फेस, कई परिस्थितियां आती हैं, हमें फेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा निकट संबंधी है, बहुत बीमार हो गया या किसी ने शरीर त्याग दिया, तो चूंकि मुझे मालूम है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जब तक जिसका पार्ट है वो रहेगा,
नहीं तो दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेगा। कितने लोगों को हम देखते हैं कि कई लोग किसी के रिलेशनशिप, जैसे मान लो मैरिड भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक तो कोई पहले जाएगा ही नहीं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज को भी स्वीकार करना आना चाहिए। तो पावर टू फेस, ये सामना करने की शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब उसके अंदर करेज हो, हिम्मत हो। तो हम अपने आप ही ईश्वर को याद करके इस पावर को बढ़ा लेते हैं। फिर पावर टू डिस्क्रिमिनेट, इस संसार में हमें परखना भी पड़ता है कि हमें ये चूज करना है, ये चूज करना है। कोई भी कार्य में भी या पर्सन से व्यवहार करने में भी, कोई आपके पास आया है, मान लीजिए किसी को पानी चाहिए, आप उसको भोजन दे रहे हो, तो उसको सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं होगा ना, उसको तो पानी दोगे तभी होगा। इसी प्रकार आपके पास वो व्यक्ति किस इच्छा से आया है, आप उसको परख सकते हो, उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हो, और अपने लाइफ में भी डिसीजन लेने के पहले परखना पड़ता है। तो आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है और हर परिस्थिति को आप परख सकते हो। पावर टू जज, निर्णय शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे निर्णय खुद होनी चाहिए। किसी के निर्णय के आधार पर मैं अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाऊं, ये बात तो हमें समझ जाना है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा की शक्ति अलग अलग है। अगर आप किसी से एडवाइस लेते हो तो उस आत्मा की शक्ति अलग है, आपकी शक्ति अलग है। तो आप अपने डिसीजन अपनी शक्ति के आधार पर लेते हो, तो ये पावर अपने आप आ जाती है। और निर्णय शक्ति के लिए प्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर उलझन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तो आपके जो डिसीजन है बिल्कुल सही है। इसीलिए कहते हैं ना, बुद्धि की देवी सरस्वती को कहा जाता है, मतलब प्योर इंटेलेक्ट। तो जितना जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारे अंदर ये पावर आ जाती है। और फिर कोऑपरेशन, पावर टू कोऑपरेट। तो हम सब बहुत सुंदर, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, इस समाज को बनाने के लिए, संसार को बनाने के लिए आपस में मिले हुए हैं। तो ये एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है? वो क्वालिटी अपने आप आ जाती है। काम, शांत, क्लियर विजन हो जाता है, आप चेयरफुल रहते हो, क्रिएटिव हो जाते हो और निश्चिंत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो सभी आपको कोऑपरेट भी करने लगते हैं। क्योंकि पता है कि आप जो भी कर रहे हो, आप सामने वाले के लिए, भले के लिए कर रहे हो। उसे लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता ना, देने वाली। हाँ, तो इस तरह से हम समाज को देते हैं। तो 8 पावर्स ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इससे हम खुद भी शक्तिशाली बनते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि सारी पावर्स आएंगी तो मेरी इनर पावर बढ़ती है, और तो मैं खुद खुश रहती हूँ, मेरी फैमिली खुश रहती है। जिस टीम में हम काम कर रहे हैं वो टीम वर्क भी बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब कि आपका EQ, इमोशनल क्वोशंट, और SQ दोनों अच्छा हो जाता है, और ये संसार सुरक्षित हो जाता है। तो यह है 8 पावर्स जो मुझे अपने आप इस राजयोग से मिलते हैं। तो कल हम इसके और लाइफ हिस्ट्री देखेंगे उनकी, जिसके द्वारा ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये पॉजिटिव वर्जन्स क्या हैं, जो इतने सारे आपको जो कोर्स दिए गए, वो किस आधार पर दिए गए हैं, वो कहाँ से आए हैं? क्या शास्त्रों से आए हैं? या किसी ने लिखा है, कोई गुरु ने लिखा है, या भगवान के डायरेक्ट वर्जन्स हैं जो हम सब की लाइफ को इतना चेंज करते हैं? और ये पावर्स देने वाला जो किस तरह से देता है, क्या प्रेरणा से देता है या डायरेक्ट पढ़ाता है, ये इतने सारे वर्जन्स, ये सब हम कल देखेंगे।
तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इन पावर्स का अनुभव करने। चलो कोई बात, म्यूजिक नहीं है। ओम शांति। आराम से बैठकर कुछ समय के लिए मैं अपने आप को देख रही हूँ। अपने श्वासों को देखती हूँ। गहरी श्वासें लें। श्वासों को देखते देखते आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है। इन श्वासों को देखने वाला कौन? मैं, डिवाइन बीइंग, 5 तत्वों के शरीर में मैं जगमगा रही। मैं इस देह से अलग हूं। आई एम पावरफुल बीइंग। दोनों आईब्रोज के बीच से सर्व शक्तियां किरणों के रूप में निकल रहे हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो मेरे अंदर है, बाहर आ रही है। और ये ऊर्जा मेरे शरीर को चार्ज कर रही है। हर सेल शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक। मेरा ब्रेन एकदम चार्ज है।
चारों ओर पावरफुल ऑरा मुझे अनुभव हो रहा है। फील करें। आपके चारों ओर का वातावरण चार्ज हो गया है। अब अपने सामने उस सुप्रीम एनर्जी को देखें। ही इज लाइक अ सन, सूर्य के समान। सर्व शक्तियों का सूर्य। रंग बिरंगी पावरफुल रेस आप पर पड़ रहे हैं। फील करें। जैसे सूर्य के नीचे बैठते हैं, प्रकाश का अनुभव करते हैं, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के नीचे बैठ जाए। एब्सॉर्ब कर ले सारी एनर्जी। ये हीलिंग रेस है। आई एम मास्टर ऑलमाइटी। उमंग उत्साह से जैसे मैं भर गई। आई एम क्रिएटिव। मेरे पास शांति भी है, तो शक्ति भी है, पवित्रता भी है। मेरे लाइफ में बैलेंस है, सुख ही सुख। इसी फीलिंग के साथ निश्चिंत होकर आराम की नींद लेंगे। अच्छा। ओम शांति शांति शांति।